नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, स्टूडेंट का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं पढ़ने में, याद करने में, किसी भी चीज़ को समझने में, मतलब अगले चीज़ें जो होती है प्रॉब्लम बहुत आता है। खासकर वो जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो आज हमारे साथ हैं मिंटू सर। आज उनको से हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे खासकर स्टूडेंट के लिए, और उनकी समस्याओं के लिए पूछेंगे हम, और उसको सोल्यूशन को भी पाएंगे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर से पहले ये बता देते हैं आपको कि बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट, उनको लर्निंग में या याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मैक्सिमम बच्चे में जो समस्या रहता है कि उसको याद करता भुला जाते हैं, याद जल्दी नहीं होता। सबसे बड़ा रीजन है इसका। 2-3 पॉइंट में हम आपको उत्तर देना चाहेंगे। पहला पॉइंट है कि आपको जो चीज़ मिल रहा है ना, उसको आप कंसंट्रेशन बेस में याद कीजिए और लिख कर याद कीजिए। जितना भी है, हाँ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और उसको बोल के मतलब आवाज बाहर मन में नहीं, मन में याद कीजिए तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोल कि जितना बोल के याद कीजिए उतना जल्दी याद होगा। तो आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बहुत से बच्चों को याद कर सोचता है, याद नहीं कर पाता है क्योंकि उसको सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारण है, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और जो आपको पहले तो आप थोड़ा उसको पार्ट में बांट लीजिए, कहानी की तरह उसको याद कीजिए। पहले उसको कहानी की तरह बनाइए, हर पार्ट को डिवाइड करके उसको याद कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ के कहानी वगैरह पढ़ते हैं या फिल्म वगैरह देखते हैं, एक बार देखते हैं याद हो जाता है। इसका पीछे रीजन यह है कि हम कंसंट्रेशन 100% रहता है। उसमें बहुत मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है फिल्म बनाने वाले में। तो उसका बहुत मेहनत है कि हम लोग देख रहे हैं, हम अगर फिल्म देख लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। मैक्सिमम कोई जो पार्ट है फिल्म का हम बता देंगे तो देख लेंगे, मैक्सिमम बच्चे बता देता है। बट वही सेम बच्चे आपको उसको होमवर्क मिलेगा, याद कर मिलेगा, उनको बस उनके साथ समस्या आती है। तो ये सोल्यूशन यही है कि आप लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, और अपने पास डिस्ट्रैक्शन को जैसे लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब मीडिया से दूर बनाए। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए और स्थिर मन से, और इसके थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। सुबह उठते हैं, थोड़ा सा मन को शांति रखिए। और एक मन शांति रहता है तो कोई भी चीज़ है ना जल्दी रेस्ट होता है। जो हमारा माइंड में जब तक खाली नहीं होगा तो भरे कैसे। और इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर याद कीजिए। हम लोग के पास 2 माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है, आपको चीज़ें जो याद कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, या उसको प्रैक्टिस करिए तो सब कॉन्शियस माइंड चला जाएगा, जीवन पर नहीं बढ़ेगा। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल होता है आपको। अब जब पहला बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपका ध्यान कहीं पैडल पे, हैंडल पे, आगे सब ध्यान था। अब आज के समय में आप साइकिल चलाइएगा तो आपका ध्यान कहीं पे न रहेगा, आराम से आता पैडल बना रहा है, समय पर ब्रेक भी लग जाएगा और ध्यान भी आगे रहता है। उतना प्रेशर है आपको ऊपर नहीं है। किस चीज से हुआ? प्रैक्टिस से। आज जीवन में कभी नहीं बुलाया तो जान लीजिए। ये आप पावर किसका है? प्रैक्टिस का। क्योंकि हम साइकिल को निरंतर वेग में उसको प्रयास करते हैं, इसलिए हमको वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया। कोई भी काम को लगातार करते रहे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप बच्चों से कहेंगे समय निकाल के अपने को समय दीजिए और सोशल मीडिया से दूर बनाइए, और उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखिए, उसको याद करिए, लिखिए, विजुलाइज करके लिखिए, और उस विजुलाइज लिखिए और उसको याद कीजिए, आपको 100% याद करिए। जैसे सर बताया आपको कि यदि आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा बहुत जो आप लिखते हैं, जो भी आप होमवर्क करते हैं, उसको आप 2-3 बार लिखिए। और लिखना भी है, उसके साथ साथ उसको बोल कर ही लिख रहे हैं। और उसके अलावा जब पढ़ते हैं तो वो जो होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दें, उस चीज़ों से आपको दूर रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो याद करने जो लर्निंग पावर होती है, रिमेम्बर पावर होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आप भी मतलब सुधर सकते हैं, आप अपने चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, खासकर मुझे, कि मैथ जो सोल्यूशन होती है, मैथ जो प्रॉब्लम्स होती है, वो काफ़ी बच्चे में होती है, खुद मेरे में भी है। तो मैथ के लिए क्या बताना चाहेंगे? सर ये भी बहुत बड़ा, बहुत कॉमन
प्रॉब्लम है। हर एक बच्चे में 90% बच्चों में प्रॉब्लम आता है कि मैथ्स उनको डर लगता है, मैथ्स उनको समझ में नहीं आता, सोल्यूशन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रेशर और डर। प्रेशर रहता है कि मैथ है, मैथ को हम लोग ज्यादा ऊंचा मिल लेते हैं, इसी कारण बहुत हाइपर आपको डर बना लेते हैं, और जहाँ डर है वहाँ जिद नहीं हो सकता। आप सोचिए कि हम प्रयास करेंगे इसको बनाने का। और सेकंड पॉइंट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो उसका बेसिक नॉलेज है वो आपके पास नहीं है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्ट जो भी हो, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है। हम किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी इक्वेशन सोल्यूशन कर रहे हैं, हमको फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूला को सही इम्प्लीमेंट सही आपको इस्तेमाल करने आ गया तो आपको कोई सोल्यूशन दिक्कत नहीं होगा। एक कॉमन समस्या है कि हम लोग टीचर बताते हैं बोर्ड पे ना, तो हम लोग उस समय आता है साहब तो हमको आ ही गया, इसलिए हम वो करते क्या है, मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि उसको बोर्ड नहीं करते हैं, और जैसे बोर्ड पर मिलता है ना सर उसे मार्क्स से मिल जाता है। और ये प्रॉब्लम है कि हम भी उससे बोल रहे हैं। इसकी इतनी सिंपल सी है कि आपको कुछ करना, दो तीन बात किया रखिएगा तो मैथ बहुत मजा आएगा बनाने में। पहला बात है कि जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और काहे ना क्लियर हो रहा है इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए और आत्मंथन कीजिए और अपने टीचर से सलाह लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात है जो टीचर बताए हैं एग्जाम्पल के स्वरूप में उसको आप उतार लीजिए, और उसको हो सकता है उसको कहीं समझ में नहीं आएगा, लगातार घर पे 5-6 बार उसको उसी टाइप का क्वेश्चन बताते जाना है, उसी टाइप का सेम वही क्वेश्चन को अपने मन से एक बार उदाहरण बना लीजिए, दो चार बार अपने मन से बनाइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा और उसको सोल्यूशन हो जाएगा। इससे आपको मैथ सोल्यूशन करने में बहुत मदद मिलेगा। और तीसरा है प्रैक्टिस, जितना कीजिएगा उतना मैथ प्रैक्टिस वाली चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप इसमें काबिल बन जाइएगा। तो मैथ से डरना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, मैथ को बस आपको इंटरेस्टिंग कब बनेगा जब आपको आने लगेगा। आने के लिए मैथ तो ये भी होता है जब तक बन रहा है तब तक अच्छी है, जब तक नहीं बना तब तो बहुत हार्ड है। तो जब आपको मैथ बन रहा है और नहीं बना तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। और पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक हमको प्रोग्राम फंसते हैं सर, तब प्रोग्राम को हम देखेंगे प्रॉब्लम आखिर आया क्या सोल्यूशन मिल जाएगा। हम प्रोग्राम फसल है और सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, तो सोल्यूशन से पहले हमको देखना प्रॉब्लम आया कैसे, तब सोल्यूशन मिलेगा। डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, प्रॉब्लम कहाँ से है उसको, मतलब इसी मैथ कहाँ नहीं बन रहा है, हमको क्या दिक्कत है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, जब कैलकुलेशन नहीं आता है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप मैथ को बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। जैसे भी सर बताया आपको, मैथ से आप लोगों को डरना नहीं है, मैथ से आपको उस चीज को यूटिलाइज करना है, फाइट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ बहुत डर लगता है, मैथ आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है, तो इसके पीछे सिंपल से रीजन हो सकता है, आपको मैथ जो होती है बेसिक चीजें उसके पीछे वो आपको पता नहीं होगा। अगर आपको बेसिक चीजें पता होगी तो काफी आपको मैथ में हेल्पफुल मिलेगा बेसिक चीजों से। और मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज ही है, अगर आप मैथ को प्रैक्टिस करते हो, बनाने में प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाती है। और प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे आप तो मैथ जो है काफी आपको हार्ड दिखने के